अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। तो आज के व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ विंग्स क्योंकि विंग्स जो है ना वो सालन वगैरह बच्चे इतने शौक से नहीं खाते, तो मैं जो है ना इसको हल्का सा ऑयल में नमक और काली मिर्चें डाल के 1-2 टमाटर डाल के इसको मैं दम पे रख देती हूँ। ये अपने पानी में जो है ना वो बन जाती हैं और फिर बड़े मज़े की बनती हैं। तो शाम का टाइम था और साथ में मैंने ये विंग्स फ्राई किए और मैंगो शेक बना लिया क्योंकि गर्मियों के दिन ज़रा लंबे होते हैं ना, तो फिर दिन को जब खाना शाना खा चुके तो 5-6 बजे के करीब आपको फिर से तलब होने लग जाती है कुछ ना कुछ खाएं पिएं। तो चाय के हम लोग इतने शौकीन नहीं है, चाय बनाती नहीं मैं, तो नॉर्मली जो है ना इसी तरह से शेक वगैरह बना लेती हूँ। तो जी ये फिर नेक्स्ट डे आज मेरी आवाज़ कुछ बैठी हुई है क्योंकि अभी जो है ना सुबह सुबह का टाइम है सॉरी, मेरा गला जो है ना वो बहुत ही जो इस टाइम साथ नहीं दे रहा। सुबह सुबह का टाइम है, मैंने अभी जाग के जो है ना 6:30 बज रहे हैं। तो मैंने कहा अभी मौका है मैं वॉइस ओवर कर लूँ क्योंकि बच्चे सारे सोए हुए हैं और जब बच्चे जाग जाते हैं ना तो फिर उनको चुप करा के वॉइस ओवर कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे मैंने कहा कि मैं अपना जो है ना बाकी का जो सामान है वो पैक चेक करूँ। जब नीचे बेसमेंट में पड़ी हुई थी ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान, तो मैंने कहा ये मैं निकाल के एक जगह पे इकट्ठा कर लूँ, फिर इसको किसी कॉटन में पैक कर दूँ। तो वो जब मैंने सामान निकालना शुरू किया तो कुछ चीज़ें जो है ना उनकी हालत ये थी क्योंकि नमी होती है नीचे बेसमेंट में काफ़ी और ये मौसम भी ऐसा नमी वाला है, तो जो दीमक होती है ना वो गत्ते को लग गई थी क्योंकि ये गत्ते किसी शॉपर में नहीं थे और ये काफ़ी आगे करके पड़े हुए थे, नीचे सीढ़ियों के नीचे छोटा सा स्टोर बना हुआ है वहाँ पे पड़े हुए थे। जो चीज़ें पेटी में पड़ी हुई हैं वो तो ठीक थी, लेकिन मैंने अभी पेटी वाली निकाली नहीं है। ये सिर्फ वही चीज़ें हैं जो बाहर पड़ी हुई थी और देखें इसका भी गत्ता सारा खाया हुआ है और बहुत सारी चीज़ों का ना ऐसे ही ये डब्बे जो है ना वो ख़त्म हो गए क्योंकि ये नमी में पड़े रहे। और ये जब से मेरी शादी हुई है ये चीज़ें मैंने आज पहली दफ़ा निकाली हैं। इस्तेमाल तो दूर की बात, मतलब निकाली, अभी इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि मेरे पास ऊपर वाला जो किचन था मेरा जो मैं यूज़ करती हूँ उसमें रखने की जगह नहीं थी। उसके अलावा भी मेरी जो बर्तनों वाली अलमारी है उसमें सिर्फ बर्तन ही मुश्किल से पूरे आते हैं, वो भी सारे बर्तन नहीं हैं। तो ये चीज़ें फिर बेसमेंट में पड़ी हुई थी और अभी जब मैंने निकाली हैं तो उनका हशर हुलिया जो है ना वो ख़राब हुआ और पता नहीं अब ये अंदर से चलती भी हैं कि नहीं। मैं अब उधर जाके इनको चेक करूँगी, लेकिन जब मैंने डिब्बे शिब्बे खोले तो ये देखिए अंदर से भी जो है ना ये सारी दीमक लगी हुई थी और डब्बे बिल्कुल गल के ख़त्म हो चुके थे। तो अंदर जो चीज़ें थी ना वो शुक्र है कि वो थी प्लास्टिक बैग में रैप हुई थी और ये टोस्टर है ये प्लास्टिक में था पैक हुआ हुआ। शुक्र है, अगर ये प्लास्टिक में पैक ना होता तो शायद ये अंदर से भी जो है ना वो इसकी तारें शारें ख़राब हो जाती। तो ये शॉपर में पड़ा हुआ था अंदर से, तो इसलिए जो है ना इसको मैंने खोल के चेक किया तो ये बच गया। और बाकी भी 1-2 कीमे वाली मशीन थी, एक ये जूस निकालने वाली जो मशीन होती है वो थी। तो शुक्र है कि वो अंदर से शॉपर में पैक थी, इसलिए जो है ना वो अंदर से सेफ़ रही हैं और बाहर से इनके डिब्बे जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो इन चीज़ों की हालात तब ऐसे होते हैं जब आपके अपने पैसे नहीं लगे होते। जब माँ बाप ने बना के दी होती है ना तो फिर उनकी कदर नहीं होती। वो बनी बनाई आपको फ्री में मिल जाती हैं और आप ऐसे ही उसको ना आगे पीछे फेंकते रहते हैं, रोलते रहते हैं। तो चीज़ों का ये हाल हो जाता है। जब हमारे अपने पल्ले से 10 रुपये भी लगे होते हैं ना तो हमें उस चीज़ की कदर होती है कि यार 10 रुपये की ये चीज़ लाएँ और ये ऐसे रुल रही है। तो इन चीज़ों का हाल तब होता है जब आपके माँ बाप ने आपको बना के दी होती है ना और आपको पता नहीं होता कि ये बनी किस तरह से और किस तरह से मुश्किल से ये चीज़ें सारी बना के दी हैं आपको। तो अच्छा, इनमें से जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका मुझे पता भी नहीं था कि ये चीज़ें जो है ना वो मेरे पास पड़ी हुई हैं और मैंने देखी भी नहीं अभी तक खोल के। तो जब से शादी हुई है वो उस टाइम से नीचे बेसमेंट में गई और आज निकली हैं ये वापस। तो मुझे देख देख के ये हो रहा था अच्छा ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज़ें भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। मुझे शादी के बाद से अभी तक जो है ना वो कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हाँ सिवाय गिलासों की और कप्स के, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं और टूटी भी बहुत हैं फिर लेनी पड़ती हैं। तो बाकी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सारी इतनी हैं कि मुझे नहीं लगता कि आगे भी मुझे कोई चीज़ लेने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब उस टाइम की जितनी भी मशीनरी थी वो सारी मेरे पास मौजूद है और अब तो चीज़ें बहुत सारी एडवांस हो गई हैं। पिज़्ज़ा बनाने वाली आ गई है मशीन, उसके बाद कॉफ़ी वाली मशीन आ गई है, आटा गूँदने वाली मशीन आ गई है। मतलब इन मशीनों के अलावा मतलब हर चीज़ जो है ना वो मेरे पास मौजूद है और मुझे पता भी नहीं है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी क्योंकि
मैंने तो कुछ देखा नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरी अम्मी ने कब और कैसे बना के रखी हुई थी, और शादी के बाद भी मुझे देखने का टाइम नहीं मिला। और ये तो आप जब शिफ्टिंग के लिए सामान खुलना शुरू हुआ और बीच में से चीज़ें निकल रही हैं तो मुझे पता चल रहा है कि जी क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों को सिर्फ उतना दिया करें जो वो संभाल सकें आसानी से, और जो सिर्फ उनकी ज़रूरत की चीज़ हो। ये फ़ालतू में चीज़ें बना के रखना और फिर देना, और वो सिर्फ आगे जाके बर्बाद ही होती हैं, क्योंकि इतना सामान ना तो संभालने होता है और ना तो वो यूज़ होता है कि आप लोग भर भर के देते जाएं और वो पड़ा पड़ा जो है ना ख़राब हो जाता है। तो सिर्फ़ वो चीज़ दिया करें जो उनके इस्तेमाल में हो, उनकी ज़रूरत की हो, और जो उनके लिए संभालना आसान हो। क्योंकि जब सामान ज़्यादा होता है ना तो लड़की के लिए संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें वो कैसे संभाल के रखे, कहाँ संभाल के रखे। तो आप देखें चीज़ें कैसे बर्बाद हुई। इसका भी देखें मशीन डब्बा जो है ना वो नीचे से भी सारा गल गया और ऊपर से भी गल गया, और इसकी अभी तक डोरी बंधी हुई है कि मैंने खोल के अभी तक अंदर से नहीं देखा कि ये अंदर से कैसा है और चलता कैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई हैं, मैं वहाँ जाके इनको चेक करूँगी कि ये सही कंडीशन में है, क्योंकि नीचे नमी में पड़ी रही है ना, तो फिर कोई पता नहीं कि ये चलती भी सही है कि नहीं। अब अल्लाह करे सब ठीक ही हों। तो फिर बस वो सामान पैक शैक करके जो है ना मैं शाम में चली गई थी अम्मी की तरफ, क्योंकि सबको छुट्टी थी, भाई भी घर थे, तो सारे इकट्ठे थे। तो फिर हमने कहा चलो वहीं पे चलते हैं। तो यहाँ पे ना फिर हम सब ने मिल के यहाँ पे फ्रूट ट्राइफल बनाया, क्योंकि किचन में खड़े हुए थे और सारे आगे वहीं पे किचन में, और सारे मिल के जो है ना वो कोई जेली बना रहा है, कोई कस्टर्ड बना रहा है, कोई फ्रूट काट रहा है, और साथ साथ में हम लोग गप्पे लगा रहे थे और सारे किचन में खड़े हुए और सारे मिल के जो है ना वो अपनी अपनी फ़नकारियाँ दिखा रहे थे। तो जो है ना ये ट्राइफल इतने मज़े का बना था और सही ठंडा था, लेकिन जब खाने के लिए बैठे ना तो हमें पता ही लगा कि कहाँ गया। और जब बना रहे थे तो मैं कह रही थी ये बहुत ज़्यादा, ये कौन खाएगा, इतना ज़्यादा क्यों बना के रख रहे हो। तो बच्चों के लिए जो है ना वो हमने ग्लासेस में बना के रखी, और सारे बच्चे फ्रीज़र के पास खड़े हुए थे कि जेली खानी है, जेली खानी है। और जेली बना के हम लोगों ने बच्चों को अलग से दी थी, लेकिन उससे पेट थोड़ा ही भरता है और बच्चों का जिसका भी पूरा नहीं होता वो मुंह में डालते जाते हैं और आगे जाती जाती और समझ में नहीं लगती कि जेली गई कहाँ। और फिर जी उसके बाद मेरी कज़न आ गई थी और हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया कि हंस हंस के हमारे पेट में दर्द शुरू हो गया था। कुछ लोग जो है ना वो महफिल की जान होती हैं, तो बस ये भी जहाँ पे बैठ जाती हैं ना वहाँ से हंसी और कहकों की आवाज़ें आती हैं, और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया इनके साथ साथ। ये जुनिया ने की है ये एक मेरे साथ इस बात है। मेरे सामने कहा मैं डोनट नहीं खाता। कौन डोनट नहीं खाता? मेरे से कुछ चेंज कर ले। ये यमुना ये मेल्ट हुई है हमारा भी है मैं खा लूंगी। ये यमुना के रखना फ्रीजर में। डंडी नहीं मेरे पास भी। यार ये तो गलत बात है। डंडी नहीं है। मैं पीस खा रही थी डोनट नहीं इसकी भी टूट गई है। अरे यहाँ पे कितनी इसकी ऐसी होती है। जोर से पता नहीं दे बाबा नहीं ना मैं कितनी गलत बात है। अभी इस टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30, और नीचे से सारे ना अब ऊपर छत पे आ गए। अभी इन सब में से किसी को भी नींद आई है, देखो सारे जाग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। रोहान आप इसको साइड पे करो, चलो। जब सारे इकट्ठे होते हैं ना तो फिर नींद किसी को भी नहीं आती है, और टाइम का भी पता नहीं चलता। सारे अंदर कमरे में चले गए। चलो 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 चलो। ओह कोई बात नहीं, उठ जाओ। नो यहाँ बड़ा अच्छा मौसम है, नीचे सोने का दिल निकाल। मना दी ले लेंगी वो रेड वाली भी मैं दिखाऊं देखती हूँ सही गोली जैसे ना तू बना रखा है। मुझे किसी और कौन से नहीं आता। अंकल जी आप नहीं खोलना। अच्छा क्या निकाला है? ए माना अपनी गाड़ी फ्री है फोटो करते हैं मत जानी है निकिया सु क्या माना जानी है माना प्लीज सुलाती से बोल के आते हैं किस जमाने में? जब जगह नहीं है ताइशा नहीं पूरी रात सोती थी। हाँ ले अभी आराम है कब लेना आराम है नहीं आता राम आता नहीं खाई भी है। मैं मेरे का गोली लग रहा है मैंने खाई भी है। मैंने दूसरी खाई को रेड भी वाली है। दे दो। एक और कौन सी रेड वाली? वो बाहर से रेड हो जाने से पिंक सी होती है, वो भी सागर के लिए खाते हैं ना। क्यों पैनाडॉल से नहीं फर्क पड़ता? पैनाडॉल से राम आता है ना, वो नहीं मुझे है। इससे आता है उसे नहीं आता पैनाडॉल में आपने ली हुई है ये दी हुई है से नहीं राम आता। ये भट्ठों की
मुझे सर दर्द की यार आराम मैं ये कोई दवाई छोड़ी को नहीं जेड मार ये सर दर्द को ये सफ़र करके आई हुई थी ना, और रात भी इतनी देर हो गई थी और जागते हुए तो उनके सर में दर्द शुरू हो गया था, जिसकी वजह से ये गोलियां ढूंढ रही थी। तो कहते हैं ना, अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए तो वो भी बेहतरीन सदका है। तो इनकी वजह से ना हमारी पतीसियाँ नहीं अंदर जाती तो सोचें कितना अजर मिलता होगा इनको। तो यहाँ पर मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।